राज्य में रोजगार के अब अवसर हम ऐसा कह सकते हैं कि खुलने वाला है, क्योंकि राज्य में साइकिल और बाइक की फैक्ट्री जो है वो आने वाले दिनों में लगाई जा सकती है। सीएम हेमंत सोरेन खुद इसे लेकर गंभीर हैं, जागरूक हैं और लगातार उनकी कई कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। कितना वक्त इसमें लग सकता है और इससे झारखंड में रोजगार के कितने अवसर सृजित होंगे, इन चीजों को समझेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में रोजगार सृजन के प्रति काफी प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। उनकी कई कंपनियों से बात हुई है और राज्य में साइकिल और बाइक की फैक्ट्री भी खोली जा सकती है। यह देखिए, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं कि यहां पर जो है फैक्ट्रियां लगे, निर्माण कार्य करे। और इसमें अगर आप देखें तो साइकिल इंडस्ट्री जो है वो यहां पर लगाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो साइकिल इंडस्ट्री अगर यहां पर स्थापित किया जाता है तो उसका मार्केट ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसा आप जानते हैं कि जो क्लास 4 से 8 तक के 4 लाख से जो अधिक छात्राएं हैं उनको निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराती है राज्य सरकार जो है कक्षा 8 के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को। तो वो जो एक मार्केट है वो यहीं उपलब्ध हो जाएगा। 4 लाख प्रतिवर्ष अगर आप देखें तो साइकिल की जरूरत तो यहीं पर हो जाती है, तो एक मार्केट ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि साइकिल निर्माण उद्योग स्थापित करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठकों में जो है कई कंपनियों से जो है वो बातचीत करेंगे उनके प्रतिनिधियों के साथ, और राज्य में साइकिल उद्योग लगाने के प्रस्ताव पर उनकी चर्चा होगी उनसे। बैठकों का केंद्र राज्य में पारंपरिक साइकिल के साथ साथ जो है ई साइकिल और भविष्य में ई बाइक निर्माण की संभावनाओं पर भी रहेगा। मुख्यमंत्री निवेशकों को झारखंड में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का न्योता भी देंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष अगर आप 2026-27 में देखें तो आप देखते हैं कि 4,199 रुपए प्रति साइकिल की दर से आपूर्ति का ठेका जो है वो साइकिल कंपनी को दी गई है। तो अब अगर स्थानीय स्तर पर साइकिल का निर्माण होने लगे तो जो लागत मूल्य है वो घट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इस पर जितना अभी पैसा लगता है उससे कम राशि लगेगी, तो सरकार को वहां फायदा होगा। इसके अलावा जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसके अलावा जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उससे जुड़े जो कुछ अन्य उद्योग हैं वो भी उनको भी फायदा होता है। जैसे अगर आप देखें तो स्टील, ऑटो कंपोनेंट, रबर, प्लास्टिक, पेंट और लॉजिस्टिक जैसे सहायक उद्योग भी अगर साइकिल उद्योग झारखंड में लगती है तो फिर उसका फायदा उनको भी मिलेगा। तो ये पहला झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति JIIPP जो है 2026 और नई औद्योगिक रणनीति के अनुरूप जो है ये मानी जा रही है। 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित निवेश और हितधारक परामर्श कार्यक्रम के दौरान कई औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर चर्चा और समझौता ज्ञापनों मतलब MOU की भी संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। तो देखिए, ये एक जो है लगता है कि साइकिल इंडस्ट्री झारखंड में लगाई जा सकती है। कक्षा 8 के 4 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल जो है वो दी जाती है, तो नेचुरली जो है मार्केट यहां पर उपलब्ध रहेगा। और जब साइकिल यहां पर बनेगी तो सुविधाजनक तरीके से छात्रों को मिल भी सकेगा, उससे ड्रॉप आउट्स कम होंगे और जो साइकिल की कीमत है वो उसका लागत भी कम होगा, तो सरकार का खर्चा भी कम होगा, कई सहायक उद्योग को भी फायदा होगा। तो इन सब चीजों के बीच अब देखना है कि कब तक ये मूर्त रूप लेता है और जमीन पर उतरता है। चलिए, तो इंतजार रहेगा इसका कि इसको जमीन पर कब उतारा जाता है। और साइकिल फैक्ट्री अगर लगती है तो झारखंड में रोजगार के कितने अवसर सृजित होते हैं, यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल पाता है और सरकार साइकिल फैक्ट्री लगाकर कितना आत्मनिर्भर लोगों को बना पाती है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश रंजन जी।